हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड इस वीडियो लेक्चर में मैं बेसिकली आईटी जेई का 2004 में आया हुआ क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। ये मेरी पूरी वीडियो का एक सीरीज है जिसमें मैं प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन को डिस्कस करता हूँ आईटी जेई में चैप्टर वाइज। ओके, तो अभी हम लोग न्यूटन्स लॉ को डिस्कस कर रहे हैं और ये जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये 2004 में आया हुआ क्वेश्चन था। कितने मार्क्स का आया हुआ था ये डाटा तो मेरे पास नहीं है, आप देख सकते हैं 2004 के पेपर में ये होगा सब्जेक्टिव पेपर में। ओके, तो ये क्या है, क्वेश्चन में पढ़ लेता हूँ। टू ब्लॉक A and B of equal masses are placed on rough inclined plane as shown in the figure। ये देखो, ये एक inclined plane है जिसमें ये A हो गया, ये B हो गया, ये दोनों रखे हुए, ये और ये जो सरफेस है वो रफ है। When and where will the two blocks come on same line on the inclined plane if they release simultaneously? ठीक ना, मतलब कब और कहां पे ये सेम लाइन में, देखो यहाँ पे इमेज बनाकर दिखाया गया है कि सेम लाइन में आ गए हैं। तो बताना है कि मान लो ये ए से या फिर बी से कब और कहां पे आएंगे बेसिकली। ओके, चलो, और उसके बाद फिर इनिशियली द ब्लॉक ए इज √2 मीटर बिहाइंड द ब्लॉक बी। ये देखो, ये ए हो गया, ये बी हो गया, इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है दैट इज द √2 मीटर। and coefficient of kinetic friction for block A and B is 0.2 and 0.3 respectively और G is equal to 10 देना है। चलो, तो गाइस सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एक फ्री बॉडी डायग्राम बना ही लेते हैं ताकि एक्सेलरेशन एक बार पता चल जाए। ठीक ना, एक्सेलरेशन पता चल जाए और हम ए से जो मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे सब चीज ए से करेंगे बिकॉज दिया हुआ है ए के बारे में कि डिस्टेंस कितना है √2। ठीक ना, तो चलो, अच्छा एक चीज देखो, हमें ये कंफर्म करना है कि जो ए जो है बी को क्रॉस करेगा, मतलब ए का एक्सेलरेशन ऑफ ए शुड बी ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ बी। ओके, acceleration of A should be greater than acceleration of B। ठीक ना, और थोड़ा फ्री बॉडी डायग्राम बना करके चेक करते हैं। ठीक ना, चलो, तो अगर मैं A का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, जैसे मान लो मैं A का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, तो देखो इस इंक्लाइन प्लेन को मैं थोड़ा सा स्मूथ कर दूं, तो यहाँ पर ब्लॉक हो गया, ये एंगल 45 डिग्री है। ठीक ना, तो एक यहाँ पर लगेगा mg, मास तो सेम है, और इस साइड लगेगा नॉर्मल रिएक्शन एन। ठीक ना, और अगर मैं कंपोनेंट निकालूं जी का, तो जी का इस डायरेक्शन जो कंपोनेंट आएगा एम जी का वो होगा एम जी कॉस थीटा। ठीक ना, और इस डायरेक्शन जो कंपोनेंट आएगा वो क्या होगा आपका एम जी साइन थीटा, और दिस एंगल थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक ना, और एक फ्रिक्शन फोर्स इस ब्लॉक पे लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स, और वो क्या होगा आपका, वो होगा म्यू एन, बिकॉज ये मोशन में है। ठीक ना, दैट विल बी द म्यू एन। ओके गाइस, तो अगर आप देखोगे म्यू एन मतलब, अब मैं एक्सेलरेशन ऑफ ए निकालूं, एक्सेलरेशन ऑफ ए का जो एक्सेलरेशन निकालूं मैं, तो अगर न्यूटन सेकेंड लॉ से निकालूं तो m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए जो होगा वो क्या होगा mg साइन थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा। ओके, तो गाइज m से m कैंसिल आउट। अब देखोगे एक्सेलरेशन ऑफ ए जो है वो क्या हो जाएगा बेसिकली आपका g माइनस म्यू जी डिवाइड बाई साइन थीटा, और साइन थीटा इज इक्वल टू 45, तो ये हो जाएगा √2। ठीक ना, तो गाइज अगर देखोगे ये ध्यान से, तो हमारा एक्सेलरेशन ऑफ ए जो आ रहा है वो क्या आ रहा है बेसिकली 10 इंटू 1 माइनस
कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन कितना है, वो 0.2 है, तो ये 1 हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा बाय रूट 2। ओके, दिस मीन्स 8 रूट 2। दिस इज द एक्सेलेरेशन ऑफ ए। सिमिलरली एक्सेलेरेशन ऑफ बी जब आप लिखोगे, एक्सेलरेशन ऑफ बी, तो आप देखोगे केवल चेंज क्या हो रहा है, म्यू की वैल्यू, तो जी 1 माइनस 0.3 डिवाइड बाई रूट 2 यही आएगा। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ बी इज इक्वल टू 7 बाई रूट 2, ठीक ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके ओके, तो चलो अगर मैं रिलेटिव मोशन का मैं देखूं, रिलेटिव मोशन अगर मैं आइडिया होगा तो आई कैन इजिली राइट रूट 2 is equal to acceleration of a, acceleration of a with respect to b, sorry, acceleration of a with respect to b। तो आप ये निकालोगे तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो मैं आसानी से रूट 2 जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू रिलेटिव एक्सेलरेशन, तो वो क्या हो जाएगा 1 बाई रूट 2, 1 डिवाइड बाई रूट 2 इंटू हाफ ए टी स्क्वायर, टी का स्क्वायर। ओके गाइस, तो अब जो टी है, टी इसको सोल्व करोगे देन व्हाट विल बी टी स्क्वायर, तो 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2, दैट विल बी टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड। ओके, टी विल बी 2 सेकेंड। ओके, तो पूछा है ना व्हेन, ये कब क्रॉस करेगा, व्हेन विल द टू ब्लॉक्स कम ऑन सेम लाइन, ये कब आएंगे, तो 2 सेकेंड बाद। कितने टाइम बाद, 2 सेकेंड बाद। अब रही बात वेयर, तो गाइस हमें ये बता दें कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है ए जो है कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो बता दे 2 सेकंड में। तो हमें ए का तो एक्सेलरेशन पता है भैया, ए का एक्सेलरेशन क्या है 8 बाई रूट 2, तो व्हाट कैन आई राइट, चलो मैं दूसरे पेज पे लिख देता हूँ 8 बाई रूट 2 एक्सेलरेशन। व्हाट कैन आई राइट, जो डिस्टेंस ट्रेवल बाई ए होगा वो क्या होगा, हाफ एक्सेलरेशन ऑफ ए दैट इज 8 बाई रूट 2 into time का square, that will be 4. Okay guys, if you solve this then that will become 8 root 2, so distance traveled by a will be 8 root 2. Okay, so we have solved both the questions when and why. Okay guys, so आई होप कि ये जो मेरा वीडियो लेक्चर है आपको वो आपके प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। एंड गाइस इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड स्टडी सेंटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।